नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके जो दो मंत्री हैं उन्होंने मीडिया में ये दावा कर दिया कि अगर केजरीवाल जी को ईडी गिरफ्तार करती है या शराब घोटाले में सीबीआई गिरफ्तार करती है तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने उसका हल भी बता दिया और ये कहा कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। डिप्टी सीएम पहले से जेल में बंद हैं, एक मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं और कहते हैं कि हालात ऐसे हैं कि हम भी जेल चले जाएंगे तो वहीं मीटिंग करेंगे, जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे और अधिकारियों को वहीं बुलाएंगे। इस पर आपको मैंने बताया था कि जिस तरह से मनोज तिवारी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने खुलासा किया था और ये तो सब जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पे साइन करते नहीं हैं, मंत्रालय उनके पास है नहीं, तो फिर अधिकारियों की मीटिंग वो किस मुद्दे पर लेंगे। पूरी दुनिया में भारत के प्रदूषण को लेकर और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त है और सुप्रीम कोर्ट ये चिंता जता रहा है कि दिल्ली की जनता के जीवन की रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो पूरे भारत में जितने भी शहर हैं, भाई वो कहते हैं प्रदूषण इस कारण से है कि ट्रैफिक ज़्यादा है तो मुंबई में भी बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं साहब ट्रैफिक तो कलकत्ता में भी ज़्यादा है यानी कोलकाता में ज़्यादा है, तब फिर दिल्ली में ही ये हालत क्यों है कि दम घोंटू बन गया है। यहाँ IQ लेवल 450 से ऊपर पहुँच गया है, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ती है। तो लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी जो विधायकों की बैठक बुला रहे हैं इसमें शायद अब ये प्रदूषण को कैसे कम करें, हमारे हाथ में MCD भी है, हमारे हाथ में पूरी दिल्ली की सरकार है, तो अब कोई बहाना तो चलेगा नहीं। लेकिन ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वो जो बैठक की केजरीवाल जी ने वो प्रदूषण को लेकर नहीं करी थी, वो इस बात पर कर रहे थे कि कैसे हम बाहर मीडिया में जाकर बताएंगे कि देखिए हमने एक बैठक करी, सभी विधायकों से केजरीवाल जी ने कहा देखो जी मैं तो इस्तीफा दे दूंगा अगर मुझे ईडी पकड़ती है तो आप चलाना। तो मुझे सब ने जिद करके कहा कि नहीं नहीं, आप ही के नाम पे तो वोट मिली है, आप इस्तीफा मत देना। इस तरह के नाटक नौटंकी करने में आम आदमी पार्टी किस तरह से माहिर है हमने पिछले काफ़ी दिनों से देखा है। ये दावे कर रहे थे कि हम जो भी सरकार में करेंगे वो जनता से पूछ कर करेंगे। तो आबकारी नीति में कौन जनता थी ऐसी जिन्होंने कहा हो कि गली गली में ठेके खोल दो? किसी ने नहीं। महिलाएं और दिल्ली के नागरिक सब सड़कों पे उतरे कि आपने दिल्ली में गलियों में ठेके खोले क्यों, उसके विरोध में। यानी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का दावा फर्जी था कि हमने जनमत संग्रह कराया। मेल का खुलासा ईडी ने कर ही दिया, सीबीआई ने खुलासा कर दिया कि किस तरह से इन्होंने अपने ही आदमियों से फर्जी मेल करवाए और जो जनता की राय थी उसको दरकिनार करते हुए अपने फायदे की बात को इंप्लीमेंट कर दिया। गली में ठेका कौन खुलवाना चाहता है? एक के साथ एक बोतल फ्री। उनका अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति अगर शराब पीता है तो कौन महिला ऐसी होगी, कौन परिवार ऐसा होगा जो चाहेगा कि अभी तक एक बोतल पीता था 2 पीने लगे, यानी जल्दी मौत के करीब आ जाए? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन केजरीवाल जी ने जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा और कह दिया साहब हमें तो जनता की राय से ऐसा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस तरह के काम करने वाले का भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने खुलासा कर दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना यह है कि मुझे सूत्रों से पता लग गया, यानी आम आदमी पार्टी के ही किसी उन्हें नेता ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल जी अब फिर से एक बार इसी तरह का काम करने वाले हैं। जनता के बहाने वो जो करना चाहते हैं वो ही करेंगे जो उनके मन में है। और वो चीज वो है, वो कह रहे हैं कि पहले भी वो हो रहा था कि जब ईडी का सम्मन आया था तो इनको लग रहा था, आपको याद होगा जब सीबीआई ने बुलाया था तब भी अचानक एक मीटिंग बुलाई गई थी गोपाल राय जी के घर पर, उसमें सुनीता केजरीवाल जी भी मौजूद थी। तो मीडिया में खबर चली कि सुनीता केजरीवाल ये अचानक से यहाँ दिल्ली की जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, विधायक हैं, उनके बीच की मीटिंग में ये क्या कर रही हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं वो भी नौकरी में थी और A ग्रेड अफसर थी। नौकरी छोड़कर अब वो पूरी तरह से घर परिवार चला रही हैं और अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने राजनीति के लिए पूरी छुट्टी दी थी कि भाई आप राजनीति करें, मैं घर चलाऊंगी। लेकिन अब पिछले काफी अरसे से वो अंडरग्राउंड, मतलब ऊपर तो वही मीडिया में नहीं आती हैं लेकिन अंदर अंदर वो एक्टिव हैं और अरविंद केजरीवाल जी के काफी कामों को देखती हैं।
उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी जाती हैं, जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी अधिकारियों से मिलना, अधिकारियों की मीटिंग लेना, लोगों के काम कराना, इस तरह की खबरें हैं। आपने देखा ही है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का जो शीश महल नाम का जो घर बना है, उसको तो घर ही कहूँगा मैं, तो सीएम आवास बना है, उसमें भी जो चीज़ें खुलकर आई थी, जिस तरह से जांच हुई और प्रारंभिक जांच में ये पता लगा, जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि साहब इसकी जो कॉस्ट बढ़ी है वो तो इसलिए बढ़ गई कि अरविंद केजरीवाल जी की जो पत्नी है उनकी पसंद से सब चीज़ लगाई गई, और कई जगह मैडम नाम मेंशन किया है, मैडम सीएम। तो मैडम सीएम के आदेश पर पत्थर लगा, मैडम सीएम के आदेश पर पर्दे लगे, मैडम सीएम के आदेश पर 1-1 लाख रुपए के कमोड लगे, वो सब कुछ जो हुआ उसके कारण उसकी कॉस्ट बढ़ गई, यानी और परचेज करने भी गई, ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं। यानी पूरी तरह एक्टिव थी, बस मीडिया में नहीं थी, क्योंकि इसकी चर्चा हो जाती कि अरविंद केजरीवाल तो अलग तरह की राजनीति करने की बात करते थे, देखो इन्होंने भी इंतजाम कर दिया है कि अपने बाद अपनी पत्नी उसको एक्टिव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मंत्रालय दे देंगे या तो सांसद बना देंगे, और इसलिए इस्तीफा दिया उन्होंने नौकरी से, वरना अभी कोई उम्र तो 60 साल हुई नहीं है। तो अब ये खबर जो आ रही है कि जनमत संग्रह कराकर ये पत्नी को सीएम बनवाएंगे, क्योंकि इनको लग गया, इन्होंने कह तो दिया कि साहब सभी विधायकों ने कहा है कि आप इस्तीफा मत दें और जेल से ही चला लेंगे, फिर बाद में वो खबरें चलने लगी कि क्या ऐसा संभव है। आपको याद होगा मैंने भी इस पर वीडियो करी थी कि ऐसा संभव तो नहीं है, अगर अरविंद केजरीवाल जी ईडी की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा नहीं देते तो ये एक संवैधानिक संकट होगा, और ऐसे में राष्ट्रपति जी के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, यहां सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर किसी भी मैटर में दोषी पाया जाता है या आरोपी पाया जाता है, इस कंडीशन में जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाता, ये कोई पहला काम थोड़ी है, मैंने कई सारे उदाहरण गिनवाए थे भाई, लालू प्रसाद यादव, उनकी तो बहुत पहुंच थी केंद्र तक, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तीफा दिया उन्होंने। जयललिता का उदाहरण मैंने दिया आपको, उमा भारती का उदाहरण मैंने दिया। तो ये बहुत सारे उदाहरण है कि जब कोई मुख्यमंत्री फंसा किसी केस में उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, वरना संवैधानिक संकट है कि ऐसे व्यक्ति से एजेंसियां पूछताछ कैसे करेंगी, वो व्यवस्था कैसे चलेगी। और दिल्ली में तो डिप्टी सीएम भी जेल में है, तो वो अब इस्तीफा भी दे चुके हैं, इतना टाइम हो गया है, तो ये होता नहीं है। और जब इनको ये पता लगा कि ये तो होगा नहीं, तो फिर क्या करें, कोई और मुख्यमंत्री बने या तो सरकार बर्खास्त हो। जब ये खबरें चलने लगी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, आपको याद होगा मैंने वीडियो की है इस पर, कि क्योंकि जैसे ही ये पकड़े जाएंगे और ये इस्तीफा नहीं देंगे, इस पर अड़ जाएंगे, तो फिर कोई सरकार के पास ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति यहां शासन लगा देंगे और दिल्ली के एलजी इसको चलाएंगे। और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब पहले से हैं, जिन पर बार बार सुप्रीम कोर्ट तक की भी टिप्पणी आई है, एलजी साहब की टिप्पणी आई है, और बहुत सारी कंप्लेंट, मतलब आप देख लीजिए सीएम आवास को लेकर एक शिकायत है, एफबीयू यूनिट में भर्ती को लेकर के शिकायत है, अभी डीटीसी में जो मार्शल लगाए थे उनके बारे में चीजें खुलकर आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं कि हर मंत्रालय में कुछ ना कुछ घपला है। अब इन सबको देखते हुए पहले ही एलजी साहब नाराज हैं और उनकी टिप्पणियां हैं कि यहां तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो अब क्या कुल मिलाकर इनको लग गया कि दाल तो गलेगी नहीं, और इसलिए क्या करें, जनता कहेगी ये तो आपने पहले लालू जी जैसा ही काम कर दिया कि अपनी पत्नी को सत्ता सौंप दिया। तैयारी पहले से है, जैसे मैंने कहा वो इस्तीफा दे चुकी है नौकरी से और काफी दिनों से एक्टिव भी हैं, ताकि कोई ये ना कह दे भाई अचानक पत्नी कहां से आ गई। मैंने जैसा कहा ना, आप याद करिए जब सीबीआई का संबंध था केजरीवाल जी को पहले, उस दिन आनंद फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें सुनीता केजरीवाल मौजूद थी। वो मौजूदगी बता रही थी कि अब कमान संभालने वाली हैं सुनीता केजरीवाल, और यही जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर अब दावा कर रहे हैं। उनको भाई किसी आम आदमी पार्टी के लीडर ने बताया होगा, इनका आपस में रहता है, उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल जी ऐसा करेंगे, वो कहेंगे देखो भाई मोदी जी मुझे पकड़ने वाले हैं। वो तो आप तो सुनते ही रहते हैं, रोज कहते हैं भाई मोदी जी हम पे फर्जी केस लगा रहे हैं, मोदी हमसे डर गए हैं, हमारी सरकार को खराब खत्म करना चाहते हैं। पर भाई दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या आपको केजरीवाल की सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? तो इनके कार्यकर्ता सामने खड़े रहेंगे, मीडिया कैमरा उनकी तरफ रहेगा और वो कहेंगे हाँ जी केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल चाहिए। तो भाई क्या चाहते हो, इस सरकार को कौन चलाए? आम आदमी पार्टी का कोई सरकार चलाए या दिल्ली का एलजी इस सरकार को चलाएगा? ये संभावित क्वेश्चन है।
तो जनता कहेगी केजरीवाल चलाए, एलजी हाय हाय करेंगे, फिर ये बताएंगे क्या किया जाए। तो भाई जनता में से ही ये प्रस्ताव आएगा कि भाई सुनीता केजरीवाल जी को बना दिया जाए, और पढ़ी लिखी हैं ही हैं, तो भाई ठीक है, तय हो गया, जनता ने कहा है, इसलिए हम मजबूरी में अब मैं पहले ही सुनीता केजरीवाल को ये सौंप रहा हूं। अब ये जो है बीजेपी के लीडरों का दावा है, अगर ऐसा करते हैं तब फिर अन्ना हजारे जी कहां हैं, उन पर भी सवाल उठ रहा है कि जो अलग तरह की राजनीति करने के नाम पर आए थे, कांग्रेस को घेर रहे थे, कितने देश के लोगों को अन्ना हजारे जी ने टोपी पहनाई, एक ऐसा चेला दे दिया अरविंद केजरीवाल के रूप में। आज अन्ना हजारे जी का मुंह बिल्कुल पूरी तरह बंद क्यों है? वो एक चिट्ठी लिख सकते हैं केजरीवाल को, मीडिया में एक बाइट दे सकते हैं और वो कहें कि केजरीवाल, आप आदर्शों की दुहाई देने वाले व्यक्ति, आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। आपने तो ये खुलेआम मंचों से कहा है कि देश के लिए 1000 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान, तो एक बार कुर्बानी की बात आई तो अब देने से मना कर रहे हो। तो अन्ना हजारे पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अन्ना हजारे का एक पूरा सोचा समझा एक स्क्रिप्टेड एक षड्यंत्र था कि वो एक आंदोलन खड़ा करेंगे दिल्ली के अंदर, उस आंदोलन में भ्रष्टाचार मुद्दा बनाया जाएगा, फिर एक पार्टी लॉन्च की जाएगी और फिर वो साइड हो जाएंगे और फिर उनके लोग देश में राजनीति करेंगे और अन्ना हजारे जी कहेंगे मैं भी दुखी हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता केजरीवाल, मतलब उनका कोई बयान नहीं आता। अब कोई आंदोलन अन्ना हजारे ने करा भी नहीं है। सोचिए, उस आंदोलन के बाद कोई आंदोलन किया? उसके पहले तो आंदोलन बहुत हुए अन्ना हजारे के, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब आम आदमी पार्टी बनाकर सत्ता में स्थापित हो गए, उसके बाद जी अन्ना हजारे जी गायब हो गए। तो ये सवाल उठ रहा है, क्या अन्ना हजारे का दिल्ली का आंदोलन लोकपाल बिल के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, कांग्रेस को घेरने के नाम पर, जनता को मूर्ख बनाकर एक अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करना था? ये एक सवाल है। नहीं था तो अन्ना हजारे अचानक गायब क्यों हो गए और अब अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर मौन क्यों है? अन्ना हजारे अब दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर क्यों नहीं अनशन करते और वो यूं क्यों नहीं कहते कि केजरीवाल इस्तीफा दे और इस सरकार को बर्खास्त करो, लोकपाल से इसकी जांच कराओ? कहां गया लोकपाल बिल? अगर अन्ना हजारे जी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, कोई बयान नहीं देते, शंका पैदा होती है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।